साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एवं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में आपके साथ रिसेंट की ही एक खास खबर साझा करेंगे। खबर की तरफ अगर आप देखेंगे, मेन हेडलाइन देखें कि समायोजन के लिए सरकार को भी शिक्षा मित्रों से चाहिए सीधा आश्वासन। क्या आश्वासन चाहिए, किनके द्वारा ये बातें कही गई, पूर्ण रूप से एक वीडियो के माध्यम से आगे वीडियो में जानेंगे। तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। सरकार आपके साथ है, मैं तो उन्हें भी सलाम करता हूँ और हमेशा बड़ाई करता हूँ। उनके सामने कम, उनके पीठ के पीछे मैं ज्यादा बड़ाई करता हूँ कि जन्म के मुद्दों पे, आम जन से जुड़े मुद्दों को लेके लड़ना ही असल पत्रकारिता है। बाकी सत्ता के साथ दलाली करना और बैठ के मलाई खाना पत्रकारिता नहीं है, जैसा कि आज हम देख रहे हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। विक्रम सिंह त्रिपाठी जी ने बहुत गंभीर बात की कि अधिकार के लिए बहुत कुछ करना। जी सर, अधिकार के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, अधिकार मिलता नहीं है, अधिकार छीनना पड़ता है। बिल्कुल सर, अधिकार तो छीनना पड़ता है और जब तानाशाही सरकार आ जाए तब तो और संघर्ष करके अधिकार छीनने का कार्य करना पड़ेगा। और इसी बात को मैं बार बार कहता हूं अपने अनुदेशक साथियों से कि अब तो जागो, 2024 का लोकसभा चुनाव है और ये भारतीय जनता पार्टी जितना अपने आप को मजबूत मानती है, चुनाव जब आता है तो उतना ही कमजोर भी हो जाती है। तो ये मौका है इस समय अनुदेशक साथियों को कि इस समय लड़कर संघर्ष करके आप जो चाहे वो पा सकते हैं, क्योंकि परिस्थितियां जो चल रही है इस समय सरकार कहीं से इस समय फील गुड महसूस नहीं कर रही है। ये आपको लगता होगा, लगातार आप देख रहे होंगे कि सरकार इस समय फील गुड महसूस नहीं कर रही है। सरकार को भी चिंता है कि कैसे हमारा 2024 का मोदी जी का हैट्रिक लगेगा। हैट्रिक लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद जो भी करना पड़े, और इस समय वास्तव में हम लोग मजबूती से संघर्ष कर लेंगे। और जैसा कल मैंने राजा राम सर से कहा था कि सर एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोग की मुलाकात हो जाए, सारा डॉक्यूमेंट आप एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी को, हमें लगता है यदि आप भेज देंगे, हम कल भेज नहीं पाए सर, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अभी हम लोग बाबा नीम करोड़ी धाम की यात्रा पे जा रहे हैं सर, सोच रहे थोड़ा बाबा से भी आशीर्वाद ले ले। आदरणीय शिव सर तो वहाँ कई बार गए हैं और उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग वहाँ जा रहे हैं। अभी जब दिल्ली में गए थे तो आदरणीय शिव कुमार मिश्रा सर ने बताया वहाँ की महिमा, तो हम लोग को भी मन में आया कि एक बार वहाँ का दर्शन कर ले और देखा जाए कि क्या हम लोग के किस्मत में लिखे हैं बाबा नीम करोड़ी जी। और हमें लगता है कि एक बार दर्शन करने के बाद हो सकता है हम अनुदेशकों के भी अच्छे दिन वास्तव में है, जो कि ये सरकार तो नहीं ला पाई। लेकिन चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है, हम लोग का मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में है और 3 जुलाई को डेट लगी हुई है, तो हो सकता है बाबा का आशीर्वाद मिल जाए और हम अनुदेशकों का भी कायाकल्प हो जाए। तो इसीलिए हम लोग सर इस समय रास्ते में है, हम 7 लोग इस समय बाई रोड बाबा नीम करोड़ी धाम की यात्रा पे जा रहे हैं सर। उनका आशीर्वाद लेने, उनके सानिध्य में कुछ पल बिताने का कार्य हम लोग करेंगे और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि उनका आशीर्वाद हम लोग को प्राप्त होगा। और जैसे ही मैं सर वहां से आता हूं, आपको पूरा डॉक्यूमेंट, जो भी सिंगल बेंच, डबल बेंच, हाई कोर्ट, योगी जी का ट्वीट है, सारा मैं आपको भेजूंगा। और 3 जुलाई को तो 3 जुलाई से पहले मैं दिल्ली भी आ रहा हूं, क्योंकि 3 जुलाई को डेट लगी है। तो यदि आपसे फेस टू फेस मुलाकात हो जाए तो हम सारा डॉक्यूमेंट आपको फेस टू फेस भी देने का कार्य करेंगे और ऐसे हम आपके व्हाट्सएप पे भेज भी देंगे। तो हमें आशा ही है कि यदि आपका जैसे समर्थन मिला है, और हम तो चाहेंगे एक बार सर, क्योंकि आप उसके सर्वे सर्वा हैं और सभी लोगों का समर्थन यदि मिल जाएगा तो हमें लगता है कि हम लोग का मांग जो है बहुत जल्द 2024 लोकसभा चुनाव से पहले, चूंकि नई शिक्षा नीति 2020 में उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि संविदा की व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए, और संविदा की व्यवस्था जब समाप्त होगी और हमारे सभी विषयों को मुख्य विषय मान लिया गया है तो समस्या कहीं कुछ नहीं है।
समस्या सिर्फ इच्छा शक्ति की है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर लेगी, उसी दिन अनुदेशकों का कायाकल्प हो जाएगा, ऐसा हमें भरोसा है। और यदि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास से समाचार जो भी दुख है, यदि वो पहुंच जाएगा आपके मार्फत से, तो हमें पूरा आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, चूंकि उनको भी हैट्रिक में मारना है, उनको भी हैट्रिक मारना है, और हैट्रिक मारने के लिए मोदी जी भी पूरा प्रयास करेंगे कि हर उस व्यक्ति को साधा जाए जो व्यक्ति एक एक, और हम लोगों तो सर 27,000 परिवार है, यदि एक व्यक्ति भी माना जाए तो लगभग 1.5 लाख व्यक्ति हैं हम लोग, 1.5 लाख वोटर हैं, और लोकतंत्र में वोट का बहुत महत्व होता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक एक वोट को सहेजना जानती है। तो यदि एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास आपके मार्फत से हम लोग की समस्या पहुंच जाए, तो हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय मोदी जी हम लोग की समस्या का समाधान तुरंत करेंगे। और यदि उनका आदेश और निर्देश मिल गया योगी जी को, तो योगी जी, चूंकि योगी जी 2 ही लोगों की बात मानते हैं, एक मोदी जी और एक अमित शाह जी, और यदि योगी जी, मोदी जी और अमित शाह जी कह देंगे, तो हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि योगी जी हम सभी के कार्य को अवश्य करेंगे। और चूंकि जी लगेगा कि ये लोकसभा चुनाव है, किस प्रकार से यूपी पे ज्यादा से ज्यादा सीट जाए और सीट ज्यादा जाए, इसको लेकर योगी जी भी अपना गुणागणित लगा रहे होंगे। और यदि ये 2 लाख परिवार का समर्थन मिल जाएगा, तो 2 लाख परिवार माने 10 लाख वोट, 3 लाख तो परिवार 10 हो लाख गए, वोट बहुत 70,000 होता है सर। फिर एक एक वोट से इस बार लोकसभा चुनाव का कायाकल्प होना है। तो हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से आपका आशीर्वाद मिल रहा है, आपका सानिध्य मिल रहा है, आगे भी सानिध्य मिलेगा। जी सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं डॉक्टर त्रिपाठी जी से बस अंतिम कमेंट लूंगा। त्रिपाठी सर, बहुत उम्मीद है अनुदेशक, ग्राम प्रहरी, बालमुकुंद जी तो सिर्फ कल चर्चा सुन ली आपकी कि प्रधानमंत्री को हम लेटर लिखेंगे, तब से पीछे पड़े हुए हैं कि हमें भी प्रधानमंत्री के लेटर में शामिल करिए। और मैं तो कभी किसी को छोड़ता ही नहीं हूँ, लोग हमें छोड़ देते हैं, क्योंकि जब किसी का चक्र खराब होता है, गरीबों की मदद करना भी तो बड़ा नुकसानदायक होता है। उस गरीबों की मदद करते करते गरीबी घेर लेती है। जिस टाइप के लोगों के साथ बैठोगे वही सिस्टम आपके साथ आ जाता है, तो ये गरीब फिर साथ छोड़ के भाग जाते हैं। नहीं शिव कुमार जी, आपको, आपका दिल बड़ा है और आपकी संघर्ष क्षमता बेमिसाल है। नीम करौरी बाबा के बारे में मुझे भी भाई शिव कुमार ने ही बताया था, और संयोग की जिस दिन बताया, और कुछ ऐसा संयोग बना कि 48 घंटे के अंदर मैं नीम करौरी बाबा के यहाँ मुझे जाना पड़ा, और राजकीय आतिथ्य भी मिला, मुझे स्टेट गिफ्ट भी था। ऐसे संयोग बने। तो मैं भाई विक्रम सिंह जी से कहूंगा कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। अद्भुत जगह है वो, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है वहां पे, जरूर आप जाएं और अच्छे सकारात्मक विचार लेके जाएं। आज के कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं एक सलाह देना चाहूंगा, जो भाई शिव कुमार जी उचित लगे तो आप लोग इसे करें। भाई विक्रम सिंह जी सुन रहे हो तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि उनसे भी मैं कहना चाह रहा था। तो भाई विक्रम सिंह जी तो लगता है छोड़ गए। नहीं, जुड़े हुए हैं, लेकिन नेटवर्क इशू आ रहा बार बार। अच्छा, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप बाद में कोऑर्डिनेशन करिएगा कि संयुक्त जो इतने संविदा कर्मी हैं, लंबे समय से जो संविदा कर्मी हैं, चाहे वो ग्राम प्रहरी हैं, ग्राम प्रहरियों को जोड़े, राज्य परिवहन के हैं, बिजली विभाग के हैं, 4-5 मेरे नॉलेज में है, और एक बैठक करें और एक संयुक्त मंच बनाएं संविदा कर्मियों का, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वालों का संयुक्त मंच बनाएं। तो जो आज 1 लाख 2 लाख बोलते हैं, ये 10 लाख 15 लाख होगा। वोट की मार तगड़ी वास्तव में होती है। एक इसी पे केवल इन जो अलग अलग संघ हैं, इनको आप एक दिन शिव कुमार जी के इसमें सब शामिल हो और चर्चा हो। रणनीतियों पे चर्चा ना हो, रणनीति बाद में हम लोग बनाएंगे, ओपनली नहीं बनाएंगे। और हम, मुझे पूरा यकीन है शिव कुमार जी, अगर उस हिसाब से काम करेंगे तो आप यकीन मानिए, मांगे 100% सबकी पूरी होगी। लेकिन आना पड़ेगा साथ में। अपना ईगो को किनारे छोड़ो, छोटा बड़ा किनारे छोड़ो, एक साथ जुड़ो।